अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ इमली की खट्टी मीठी सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला ये इतनी आसान रेसिपी है, फ़र्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह आपकी ये चटनी बन जाएंगी। आप इस चटनी को आंखें बंद करके बना सकते हैं, इतनी ही आसानी से चटनी बन जाती है। छोटे बच्चे भी मैं तो कहती हूँ इस रेसिपी को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी देख लेते हैं कि आज हम इमली की खट्टी मीठी सी चटनी कैसे बनाते हैं। इस चटनी को बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किचन में ही चलते फिरते काम करते करते आपकी चटनी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 बाउल, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 कप भरकर इमली का। अब दूसरे बर्तन में मैं ऐड कर दूँगी आलू बुखारे का। ये देखें इस तरीके से मैंने आधा कप ले लिया है। अब मैंने ये दोनों जो बर्तन लिए हैं इनमें मैंने इमली और आलू बुखारा ऐड कर दिया है। अब नीम गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल देना है। अब नीम गर्म मैंने पानी क्यों डाला ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप इमली आलू बुखारे को ठंडे पानी में भी भिगोकर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो, आपके पास टाइम कम हो, तो आपने नीम गर्म पानी में इनको भिगोकर रख देना है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने इनको मसल लेना है, तो बहुत जल्दी इनकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाएंगी। इमली की जो गुठलियाँ होती हैं वो बहुत जल्दी अलग हो जाती हैं। आलू बुखारा जो होता है उसका गूदा थोड़ा होता है सख्त, वो जल्दी अलग नहीं होता, तो इसलिए गर्म पानी में डालने से उसका जो गूदा होता है बहुत जल्दी अलग हो जाता है। ये देखें दोनों में से मैंने बीज निकाल दिए हैं। अब बीज मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लेना है। बर्तन के ऊपर हमने स्ट्रेनर रख लेना है। दोनों चटनियों को सॉरी पल्प को हमने अच्छी तरह छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया एक स्ट्रेनर। अब मैं इसके ऊपर ये देखो इमली का पानी मैंने डाल दिया है और अच्छी तरह चम्मच के साथ हिलाऊंगी, जितना भी पल्प है नीचे निकल जाए। इसके अंदर एक धागे से नुमाई और बालों की तरह छोटे छोटे से वो होते हैं, अच्छी तरह वो ऊपर आ जाएंगे और जितना भी पल्प होगा मट्टी वगैरह वो ऊपर से निकल जाएगी। ये देखें इसको मैं अलग कर दूंगी। अब इसी तरह मैं दूसरा जो पल्प है वो ऊपर डालूंगी ताकि अच्छी तरह वो भी मैं इसको छान लूँ। ये देखें इस तरीके से, इसी तरह मैं चम्मच के साथ हिलाऊंगी। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर लग रहा हो कि आपको शक हो कि अभी ये जो ऊपर है पहले ये गाढ़ा है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको और भी निकाल सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और सारा निकाल लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे पानी को अच्छी तरीके से छान लिया है। और आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना कि ये इतना पतला हो गया है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप देखते देखते इस चटनी को बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लेना है, उसमें मैंने सारा पानी ऐड कर दिया और चूल्हे के ऊपर मैंने इसको रख देना है। अच्छी तरह मैंने इसको बॉयल आने तक पका लेना है। जब पानी को अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो 1 कप भरकर मैंने इसमें ऐड कर दिया शक्कर का। आप शक्कर की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में चीज़ हो आप आसानी के साथ इस चटनी को बना कर रेडी कर सकते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तरह इसमें बॉयल आ रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर मसाले ऐड कर देने हैं। मैं इस चटनी को ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे हैं, तो इसलिए मैं इसमें मसाले थोड़े कम ही ऐड करूँगी। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक ऐड किया है, और हल्दी और मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। तो ये देखें मेरे घर वालों को मैंने टेस्ट करवाया था तो उन्होंने बोला था कि आप ना इसको थोड़ा सा मीठा ही बनाएं क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा गुड़ इसमें और डाल दिया ताकि इसका मज़ीद और मीठा सा टेस्ट हो जाए। आपने अगर गुड़ नहीं डालना तो बस 1 कप जो आपने शक्कर का मैंने डाला है वो इस चटनी के लिए काफ़ी होगा। बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैंने गुड़ और डाला है। तो इस पॉइंट पर आपने यहाँ पर देखना है कि आपकी चटनी थिक हो गई है, तो आपने यहाँ पर एक बाउल में इसको निकाल लेना है। इसका आप कलर चेक करें, इसकी आप शाइनिंग चेक करें, ये कितनी लाजवाब लग रही है चटनी। फ्रेंड ये देखने में जितनी शाइनी लग रही है ये खाने में भी इतनी ही लाजवाब थी। तो ये देखें अभी इसने ठंडा होना है तो इसने और थिक हो जाना है।
ये देखें, इस पॉइंट पर आपने इसको चम्मच के साथ ऊपर की तरफ उठाना है। जब चम्मच के साथ इस तरह थोड़ी थोड़ी चटनी लग जाए तो आपकी जो इमली की चटनी है परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अगर आप इस चटनी को लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी जो है वो ऐड कर देनी है। लेकिन मेरे पास मैंने चटनी थोड़ी सी रेडी की है तो मैं इसमें टाटरी वगैरह नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि ये 2-3 दिन तक ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर गेस्ट आए हैं तो आप इसको डेकोरेशन के लिए यहाँ पर ऊपर चारे मगज़ डाल देने। इससे ये होता है कि ये चटनी की खूबसूरती जो है और भी बढ़ जाती है। अगर नहीं है आपके पास तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये ठंडी होकर कितनी अच्छी हो गई थी। अगर आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपने एक कांच का ले लेना है जार, उसके अंदर आपने चटनी को डालकर रख देना है। तो ये देखें ये कितनी ठंडी हो गई और इसकी थिकनेस चेक करें, माशाल्लाह से ये कितनी लाजवाब लग रही है। तो फ्रेंड, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ये मेरी इमली की खट्टी मीठी सी चटनी आपको अच्छी नहीं लगी, मेरी रेसिपी बिल्कुल आपको पसंद नहीं आई, तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरह न्यू रेसिपी न्यू टिप्स के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।